Question number 8. ABC is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that first ABC is a square and second diagonal BD bisect angle B as well as angle D. मीन्स हम लोग को एक रेक्टेंगल दे दिया है ABCD। इसमें हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो ये ABCD है ये एक स्क्वायर शेप है, और दूसरा ये प्रूफ करना है कि इसका जो डायगोनल है, जो BD डायगोनल है, वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और D को बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC वी हैव, हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिए? A, B और C, ये वाला एक ट्रायंगल ले लिए। दूसरा ADC, ये वाला एक ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC मिल जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स BAC ये वाला जो एंगल है और DAC ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड हमको मिल जाएगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स BCA ये वाला एंगल और DCA ये वाला एंगल, दो चीज़ दिया था। तीसरा हमको मिल जाएगा कि AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में AC लाइन आ रहा है। मीन्स हमारा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो ASA क्राइटेरिया से हो जाएगा। अब जब ये हमको दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया, मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD। किससे? तो CP CT से। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल में जो AB लाइन है वो AD के इक्वल हो जाएगा और जो CB लाइन है वो CD के इक्वल हो जाएगा CP CT प्रॉपर्टी से। इसमें इसका मतलब कि बट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल का क्या होता है? अपोजिट साइड जो रहता है वो इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB जो है वो BC के इक्वल और CD के इक्वल और DA के इक्वल, मीन्स सब कोई आपस में इक्वल हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल हो गए। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या करना है हमको? अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB वी हैव। मीन्स अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में AB और D ये वाला एक ट्रायंगल ले रहे हैं और दूसरा क्या ले रहे हैं? CDB ये वाला एक ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CD और AB इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ स्क्वायर। अभी स्क्वायर प्रूफ किए थे, मीन सभी साइड इक्वल होते हैं, तो AD को हम लोग CD के इक्वल दिखा सकते हैं और AB को भी हम लोग CD के इक्वल दिखा सकते हैं। हो जाएगा CB के इक्वल। और दूसरा हमको ये मिल जाएगा कि DB इज इक्वल टू DB, जो कि हमको कॉमन है। तीन चीज मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CBD के। किससे? तो SS क्राइटेरिया से तीन साइड हमको मिल रहा था। अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD एंड सेकेंड ये बोल सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB।
CPCT से अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं तो CPCT से इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये बोलता है कि हमारा ट्रायंगल ABD ये एक ट्रायंगल था और दूसरा ट्रायंगल CDB ये वाला एक ट्रायंगल था। इन दोनों में जो AD लाइन था वो CD के इक्वल गया और जो AB लाइन था वो BC के इक्वल गया, क्योंकि ये साइड था स्क्वायर का। और BD लाइन जो था इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आया था, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ABD ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CBD के, इसकी इक्वल हो जाएगा। और सेकंड ये बोल सकते हैं कि ADB जो है ये वाला एंगल वो CDB के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हैंस डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। 9 में बोलता है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q are taken on diagonal BD। मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम ABCD ये पैरेललोग्राम लिए हैं जिसमें 2 पॉइंट है, एक है C, इसमें इसके डायगोनल में, डायगोनल मतलब BD में 2 पॉइंट है P एंड Q। यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइंट कर दिए। अब हमको प्रूफ ये करना है कि APD ये वाला जो ट्रायंगल है वो CQB इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहला लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए कि इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB वी हैव, हमको क्या मिल सकता है, तो AD इज इक्वल टू BC मिल जाएगा। कैसे, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स ये जो AD था और BC था ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड था। अब DP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, ये क्वेश्चन में हमको गिवन था। मीन्स ये जो DP है और जो BQ है ये क्वेश्चन में हमको गिवन था। और तीसरा हमको मिल जाएगा ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। ये कैसे हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे। मीन्स ADP ये वाला जो एंगल है और CBQ ये वाला एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट करेगा तो इधर का एंगल इधर का अल्टरनेट इंटरएंगल से इक्वल होगा। 3 चीज हमको मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। किससे, तो SAS क्राइटेरिया से। सेकंड हमको क्या बोला है कि AP इज इक्वल टू CQ करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड में कि AP इज इक्वल टू CQ किससे हो जाएगा, तो ये तो CPCT से हो जाएगा। मीन्स जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए थे तो जो AP था और CQ था ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमको क्या बोला है कि थर्ड में हमको बोला है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल CPD से। अब इसके लिए थर्ड, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD मिल जाएगा। कैसे, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। सेकंड मिल जाएगा DP इज इक्वल टू BQ मिल जाएगा। कैसे, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा हमको मिल जाएगा ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, किससे, तो अल्टरनेट एंगल से मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। AQB ये वाला एक ट्रायंगल है और दूसरा हम लोगों का CPD ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों में जो AB लाइन था DC लाइन था ये अपोजिट साइड थे पैरेललोग्राम के। DP जो था BQ जो था वो क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ था। और जब ये दो लाइन ऐसे पैरेलल गया है और इसको BD लाइन अगर काट रहा है, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ABQ लाइन जो था वो वाला CDP लाइन के एंगल के
इक्वल हो जाएंगे। तो तीन चीज़ हमको मिल गया, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ए क्यू बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। किससे? तो एस ए एस क्राइटेरिया से। फोर्थ हमको क्या करना था? तो फोर्थ हमको ए क्यू को सी पी से इक्वल दिखाना था, तो ये सी पी सी टी से ही इक्वल हो जाएगा। ये जो ए क्यू था और सी पी जो था ये सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। और फिफ्थ जो हमको बोला था, तो फिफ्थ में हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिंस इन ए पी सी क्यू अपोजिट साइड आर इक्वल देयरफॉर it is a parallelogram। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड सी। मीन्स ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए पी जो है और सी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से, और किस पे जाकर परपेंडिकुलर बना रहे हैं? बी डी लाइन पे। तो हमको शो ये करना है कि ए पी बी जो है ये वाला ट्रायंगल और सेकंड जो सी क्यू डी है ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट हम लोग क्या बोल देते हैं कि एंगल ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ये दो ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी हैव एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। किससे हो जाएगा? तो अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ए बी पी ये वाला जो एंगल है और सी डी क्यू ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को बी डी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। मीन्स जो ए बी था सी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड थे। और तीसरा हमको मिल जाएगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री है। मीन्स जो ए पी और बी ये 90 डिग्री था और सी क्यू डी जो था ये भी 90 डिग्री था। तीन चीज़ हमको मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी से। किस प्रॉपर्टी से? तो ए एस ए क्राइटेरिया से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आ जाते हैं सेकंड क्या बोलता है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू दिखाना है। तो हम लोग जब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए दो ट्रायंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो सी क्यू से इक्वल है सी पी सी टी प्रॉपर्टी से। मीन्स जो ये ए पी है और जो सी क्यू है ये सी पी सी टी प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर जो ए बी सी ये जो ट्रायंगल है, दूसरा हम लोग का डी ई एफ ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है और ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल भी है। सेकंड बोलता है कि बी सी इज इक्वल टू बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है एंड दोनों पैरेलल भी है। तो हमको वर्टेक्स ए बी सी से जॉइंट कर रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में डी ई एफ को। अब यहाँ पर बोलता है हमको क्वेश्चन में कि पहला हमको ये बताना है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी जो है एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। अब इस फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी वी हैव, हमारे पास क्या है? तो ए बी इज इक्वल टू डी ई है एंड ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई से, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स जो ए बी लाइन था और डी लाइन ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए बी ई डी जो है इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हो जाएगा? तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमको बोलता है कि क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ एंड सी ये जो एक है क्वाड्रिलैटरल ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो सेकंड वाले के लिए क्या कर देंगे? तो लिखेंगे कि इन
quadrilateral BEFC, we have BC is equal to EF and BC पैरेलल EF। ये क्या था, क्वेश्चन में गिवन था। मीन्स जो BC है और EF ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हो जाएगा, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। थर्ड हमको क्या बोलता है कि AD जो लाइन है, जो AD है वो DF से, AD जो है वो हमको बोलता है कि AD जो है वो CF के पैरेलल है एंड इक्वल है। तो हम लोग थर्ड वाले के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा एंड BE इज पैरेलल CF। तो BEFC जो था पैरेललोग्राम था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में जो BE लाइन था वो CF के पैरेलल जा रहा है एंड इक्वल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो BEFC को हम लोग अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे, तो ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गए। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल BE। ऐसा कैसे, ABED जो था इज अ पैरेललोग्राम। मीन्स यहाँ पर जो AD था, AD एंड BE ये दोनों आपस में पैरेलल एंड इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ABED को पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे अभी पहले। अब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF, ये हम लोग बोल सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला, AC इक्वल टू DF हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। मीन्स डायग्राम में अगर देखेंगे तो ACF एंड D ये जो पैरेललोग्राम है ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक पेयर जो है वो पैरेलल एंड इक्वल है, AD और ये। फिफ्थ वाले में क्या बोलता है हमको कि AC इज इक्वल टू DF दिखाना है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ACFD से। मीन्स यहाँ पर डायग्राम में जो ACFD ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से AC जो है वो DF के इक्वल हो जाएंगे। अब सिक्स्थ, इसमें लेना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, AB जो है वो DE की इक्वल है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद BC जो है वो EF की इक्वल है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा हम लोग का AC जो था वो DF की इक्वल है, इसको हम लोग अभी प्रूफ किए हैं अबव। तो तीन चीज हमको मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF से। किस प्रॉपर्टी से, तो SS प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए।
नंबर 12 में बोलता है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो हमको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। इसके लिए हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट, सिंस ए बी पैरेलल डी सी, कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, तो ए ई पैरेलल डी सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो ए ई जो है वो भी डी सी से पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए डी पैरेलल सी ई, लिख सकते हैं इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। मीन जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल है, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इस हिसाब से ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम बन गया। कैसे? तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल होता है। जब ये हो गया तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। कैसे? तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, मीन्स हम लोग का एंगल ए और एंगल ई मीन्स दो जब पैरेलल लाइन रहता है और एक लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के अंदर के इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ई और एंगल ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी है। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान रहे हैं। ये किससे हुआ है? लीनियर पेयर से। मीन्स ये जो पूरा एंगल बी था और सी बी ई इधर वाला एंगल, ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए डी जो है वो सी ई की इक्वल है। इक्वेशन 5 ले लिए। कैसे? तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मीन्स जो ए डी है वो सी ई के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड को बता रहा है। अब ए डी जो है वो बी सी की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। जो ए डी है बी सी की इक्वल क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी ई। किससे? तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से। मीन्स ए डी जो है वो सी ई की इक्वल है, ए डी जो है बी सी की इक्वल है, मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई के। ये इक्वेशन 7 ले लेते हैं हम लोग। कैसे हो जाएगा? तो एंगल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड, मीन्स ये जो एंगल ई है ये सी बी ई, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल्स ऑफ द अपोजिट साइड के। जब ये बी सी लाइन जो था सी की इक्वल हो गया था तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा था, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो फ्रॉम 4 एंड 7 से, मीन्स ये जो एंगल बी था और एंगल ई था ये दोनों को दोनों, मीन्स यहाँ पर अगर एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, तो सी बी ई की जगह पर हम लोग एंगल ई लिख सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर था, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम लोग का एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8 वी हैव, क्या मिल जाएगा हमको? एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई,
मिल जाएगा। यहाँ ई कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड जो इसमें क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं कि हमको क्या करना है, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल दिखाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो दोनों को दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। मीन्स ये जो एंगल ए है और एंगल डी, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल बन रहा है, और एंगल बी और एंगल सी जो है ये भी लाइन के अंदर का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ये लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल सी। क्यों, एंगल a और एंगल b आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी कट गया तो क्या बचेगा, एंगल डी और एंगल सी बचेगा। एंगल डी एंड एंगल सी प्रूफ हो गया। अब थर्ड जो हमको था उसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी लेना है। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है। एंगल ए और एंगल बी जो था ये हम इक्वल टू प्रूफ कर चुके हैं। ए बी जो है और सी बी जो है ये हमको कॉमन मिल गया है। तीन चीज हमको मिल गया तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी से। किस प्रॉपर्टी से, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से। अब फोर्थ जो था हमको, फोर्थ में क्या दिखाना था हमको कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी किससे हो जाएगा, तो सी पी सी टी से हो जाएगा। मीन्स डायग्राम में देख लेते हैं एक बार कि हम लोग ए बी सी ये वाले ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, और किसके साथ, तो बी ए डी इस वाले के साथ। तो इस जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो जो बी डी लाइन था और जो ए सी लाइन था ये दोनों आपस में बराबर हो गए सी पी सी टी से।